लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को डीजी आईएसआई से कोर कमांडर पेशावर बनाना एक अहम पेशरफ्त है। गुज़िश्ता बुध को आईएसपीआर ने इसका ऐलान कर दिया था, लेकिन वजीर आजम के दफ्तर से इसके नोटिफिकेशन का ताहाल इंतज़ार है और ये नोटिफिकेशन आईनी ज़रूरत है। अगरचे ये तबादला गैर मुतवक्को नहीं, क्योंकि उनके मुस्तकबिल के पेशावर अज़ाइम की तकमील के लिए किसी कोर की कमान करना ज़रूरी था। ये दूसरी तरफ ये भी कोई राज नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें जब तक मुमकिन होता आईएसआई का डीजी रखना चाहते थे। शायद यही वजह है कि नोटिफिकेशन पर होने वाली ताख़ीर पर चहमगोइयाँ हो रही हैं। क्या इमरान खान ने किसी वजह से अपना इरादा तब्दील किया है? क्या इस अभाम की वजह वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान किसी किस्म की गलत फहमी थी? अगर इस मामले को जल्द अज जल्द तय ना किया तो हमें कुछ संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जनरल फैज हमीद के हवाले से अमूमी तासुर पाया जाता है कि उन्होंने इमरान खान को अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म बनने के लिए मुबैना तौर पर अहम मावनत फराम की। बदकिस्मती से मुश्तरका फ़वाइद के लिए वज़ा करदा बंदोबस्त ने दोनों का दामन दागदार कर दिया। इसकी वजह से इदारे की साख मजरूह हुई और GHQ की तरफ से रद्द अमल आया, जो बिला आखिर इस पेशरफ्त का बाइस बना। ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सियासी आंच बुलंद रखने में अहम किरदार अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाते और तवातुर से जनरल फैज को मुबैना गैर आइनी इक़दामात पर नाम लेकर तनकीद करते हुए अवामी बयानिया तब्दील कर दिया। रिवायती तौर पर अवामी बयानिया इस्टेब्लिशमेंट नवाज होता है, लेकिन अब अवाम के तेवर बदल रहे हैं। चुनाचा इस्टेब्लिशमेंट को अपने सियासी मुतबादल पर नजरसानी करना पड़ रही है। गुज़िश्ता सोमवार को मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई दरख्वास्त भी एक कारी ज़र्ब थी। दरख्वास्त में जनरल फैज के मुबैना किरदार का हवाला देकर कहा गया कि उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद सजाएं दिलाने के लिए अदलिया पर दबाव डाला था। एक दिन जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान मुलाकात के दौरान जनरल फैज के तबादले और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई नामजद करने पर बात कर रहे थे, मरियम नवाज ने जनरल फैज पर पूरी शिद्दत से तनकीदी हमले शुरू कर दिए। शायद इसकी वजह से जनरल फैज को आईएसआई में रखने या उनका जानशीन खुद चुनने की इमरान खान की मुमकिना कोशिश को जनरल बाजवा ने नाकाम बना दिया हो। अब कयास किया जा रहा है कि नए डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मिनवन अपने पेशरुह के सियासी नक्श कदम पर नहीं चलेंगे। इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि वो वज़ीर आज़म के बजाय जनरल बाजवा के नामजद करदा हैं, अगरचे ये नामजदगी वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से आई थी। दूसरी, आर्मी चीफ आईएसआई को अपने अहदाफ और तरजीहात के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वज़ीर आज़म या जनरल फैज हमीद के अहदाफ की तकमील उनके मुमकिना तरजीह नहीं होगी। रियासत के एक ताकतवर उनसर की तायद से महरूम होते हुए इमरान खान अपने कदम मजबूत करने और दीगर ज़राए से अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश में है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कवानीन में तरमीम का मकसद काबीना और हुकूमत में मौजूद अपने साथियों को NRO फराम करना है। उन्होंने खुद भी अपने सर पर NRO की छतरी तान ली है। ये सब लोग नैब की तहकीकात और तादीब से महफूज हो गए हैं। इस दौरान मौजूदा चेयरमैन नैब अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद अपनी मुद्दत में तोसी हासिल कर चुके हैं, इसलिए वो हिज़्ब दस्तूर अपोजिशन का गर्म ताक़ुब जारी रखेंगे। नए चेयरमैन नैब के इंतखाब के लिए हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान जमूद की सूरत में मसला हल करने के लिए तरीफैन की तरफ से 6 अरकान पार्लियामेंट की एक कमेटी तश्कील दी जाती है। इसके लिए राय शुमारी की जाती है। इसमें चेयरमैन जो हुकूमत का नामजद करदा होता है का अपना वोट फैसला कुन साबित होता है। इसका मतलब है कि इस सूरत में हमेशा हुकूमत की मर्जी ही गालिब आएगी। अगर इस तरह भी हल की राह न निकले तो फिर लामहदूद मुद्दत के लिए मौजूदा चेयरमैन ही ओहदे पर बरकरार रहेंगे और तासुर है कि वो एक ब्लैकमेलिंग वीडियो के तारीख दबाव में काम करते हुए अपने तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आज़म की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं था तो इमरान खान ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए पिंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनियों और इनसे फ़ायदा उठाने वाले पाकिस्तानियों की तहकीकात के लिए एक सेल के क़याम का ऐलान किया है। सादिक और अमीन का तयन करने के लिए न सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, न आईएसआई के नामजद करदा अफसर की क़यादत में JIT बनी, न आला अदलिया का काबी निगाहें रखने वाला जज जुर्म की तलाश में खम ठोक कर मैदान में आया।
ये तमाम काविश सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं तक ही महदूद थीं। ये बात काबिल फ़हम है कि जनरल फैज़ की रुखसती से नवाज शरीफ और मरियम दोनों खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपने हामी और मुखालिफिन के दरमियान दरार डालने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन बाप और बेटी ने अपने नाकदीन की सरकोबी जरूर कर डाली। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनका वजीर आजम हाउस तक रास्ता साफ हो गया है और वो जब चाहें इमरान खान का तख्ता उलट सकते हैं, लेकिन इक्तदार हासिल करने के लिए दरकार हालात अब साजगार हो सकते हैं। अगर अवामी सतह पर यह तासुर तकवीत पाता गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने और हर कीमत पर बचाने के इरादे से फिर चुकी है, तो एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ये इशारा पढ़ लेंगे। इसके साथ ही हुकूमत की शाखों पर बैठे हुए परिंदे उड़ना शुरू हो जाएंगे। वो मुस्लिम लीग नून के परचम तले इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए अगली हुकूमत का हिस्सा बनने की तैयारी करती दिखाई देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कद-आवर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़ और दीगर के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया होती जा रही है। इनकी आंखों में एतमाद की झलक वाज़े दिखाई देती है। उनका कहना है इस दिसंबर को नवाज शरीफ लाहौर में होंगे। इनके कहने का मतलब है कि वो अगले आम इंतखाबात जो जल्द होने जा रहे हैं में पार्टी की क़यादत खुद करेंगे।